বন্য হাতি উপদ্রব এলাকায় দাঁতাল হাতির শরীরে জিপিএস রেগুলেটর লাগানোর কাজ শুরু করল খোয়াই জেলার বন দপ্তরের উদ্যোগে। বন্য হাতির দল অসময়ে কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, উত্তর কৃষ্ণপুর, জুমবাড়ি, বালুছড়া সহ বিস্তীর্ণ কৃষি প্রধান এলাকাগুলোতে নির্বিচারে তাণ্ডব লীলা চালায়। এবার খোয়াই জেলা বন আধিকারিকের নেতৃত্বে হাতি বিশেষজ্ঞ এক প্রতিনিধি দল হাতি প্রবণ এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। একটি বন্য দাঁতাল হাতির শরীরে জিপিএস রেগুলেটর লাগানো হয়। হাতি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল হাতি প্রবণ এলাকাগুলোর পাশাপাশি হাতি ক্যাম্পেও বিভিন্ন বিষয় পরিদর্শন করে খোঁজ খবর নেন। উদ্দেশ্য বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডব প্রতিরোধ করা। कल हमारे यहाँ पे तिलियामुरा फॉरेस्ट सब डिवीजन में एक IUCN करके एक इंटरनेशनल NGO है, उनके एक मेंबर जो एलिफेंट एक्सपर्ट है वो हमारे यहाँ पे विजिट के लिए आए थे। उनके साथ जो ENCF बेंगलुरु बेस्ड एक NGO है वो भी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रेडियो कॉलरिंग का जो वाइल्ड एलिफेंट का करने वाले हैं हम उसके ऊपर काम कर रही है। और हमने 3 हफ्ते पहले एक वाइल्ड हाथी का रेडियो कॉलरिंग भी किया है। उसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि हाथी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है अभी कि जो हाथी गाँव में आते हैं और प्रॉब्लम करते हैं, क्रॉप पैडी फील्ड में जाते हैं, उसको हमें अभी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा हमें जो डिप्रेडेशन एक्टिविटीज़ है वो कम करने में हो जाएगा। और जो कल का विजिट रहा था वो बेसिकली यही था कि वो जो हमारा एलिफेंट एरिया का जो हैबिटेट है तिलियामुरा में, तो उसका वो स्टडी करने के लिए आए थे। तो हमने उनको पूरा जो एलिफेंट हैबिटेट का जो कृष्णपुर एरिया है, मध्य कृष्णपुर एरिया है, जुम्बारी एरिया है, तो उनको हमने वो एरिया दिखाया है और उनके हिसाब से वो जो थोड़ा स्टडी करेंगे और उसके ऊपर जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगे और जो हमारा एंटी डिप्रेडेशन एक्टिविटीज़ में उनका जो इनपुट्स होगा वो हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमने जो हमारा मुंगियाकामी एलिफेंट कैंप है उनको भी विज़िट किया था, क्योंकि वो जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं उसका भी हर दिन हमें एक SOP फॉलो करना होता है उनका केयर और मैनेजमेंट के बारे में। तो वो भी उन्होंने भी बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स हमें दिए हैं कि हर एक हाथी का हम कैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करके उनका जो वेलफेयर है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं। वो जो इनपुट्स देने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे जो हमारे कैप्टिव एलिफेंट्स है उनको भी थोड़ा सा उनका वेलफेयर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। सर रेडियो कॉलर तो 2 लगाने का बात चला था, दूसरा कब लगाएंगे? एक्चुअली एक रेडियो कॉलरिंग तो 3 हफ्ते पहले हुआ है और उसके बाद अभी जो डॉक्टर्स हमारे जो है वो डॉक्टर्स तो बाहर से आते हैं, तो उनके टाइम के हिसाब से हम अगले महीने अप्रैल महीने में सेकेंड रेडियो कॉलरिंग कर पाएंगे। Bureau Report, Voice 18।